तो वीडियो में ना राइफल जो दिखता है वो बच्चे के हाथ में दिखता है। तो क्या आपको क्या कितना उचित लगता है कि भाई छोटे बच्चे को हथियार देना कहाँ तक सही है? सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि बच्चे के हाथ में हथियार नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मेरे बड़े पापा का आवाज़ गूंजा, सब कोई घर से निकला, उस समय अगर चलने वाला लड़का होता, अगर उसके शरीर में हम लोग के परिवार का खून होता तो ज़रूर जो भी मिलता लेके आता। जिस तरह से आवाज़ जो माहौल बना था, हम खुद हॉकी लेके आए थे, डंडा लेके आए थे। आप लोग हथियार लेके आए थे, यहाँ तक कि हथियार को लेके बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। जी, तो आखिर मान लीजिए हथियार है, अगर वो रहता, अगर ये इनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती तो केवल हम लोग उसको विश्वकर्मा पूजा के दिन पूजा करने के लिए रखते हैं। क्या मांग करेंगे कि जैसे कि अगला कहता है कि इस पर जाँच भी होनी चाहिए? बिल्कुल, हम लोग भी चाहते हैं कि जाँच हो, उचित कार्रवाई हो। अच्छा ब्यास जी, ये बताइए कि यहाँ पे जब विवाद होता है बांस को लेके, तो इसमें खाली आप लोग का बांस है कि पहले की और किसी का भी था पहले की? इसमें जब से हम पैदा हुए हैं तब से, जब से हम होश संभाले हैं तब से सिर्फ हमारे ही परिवार का बांस है। इसमें दूसरे किसी का बांस नहीं है। और रडार के बगल में और लोगों का बांस है, लेकिन 2 कट्ठा 19 में सिर्फ हम ही लोगों का बांस हुआ है। तो ये भी तो हो सकता है कि 1900 जो आप कह रहे हैं 1986 में आपका जो बंटवारा हुआ है जी, और 1966 में आपका पट्टा कटा है, जी जी, तो उससे पहले यहाँ तो एक पड़ती था, गड्ढा था, तो उसके बाद यहाँ बांस लगाया गया जिसमें आप लोग के 4 के आदमी के द्वारा बांस लगाया गया। इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आपको नहीं मालूम है? हमको ना, जब हमारे जन्म के पहले का बात है तो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे जो हथियार की बात होती है, क्या आपको लगता है कि छोटे से बच्चे के हाथ में हथियार देना उचित है कि नहीं है? ये तो अनुचित है, छोटे बच्चे को हथियार नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जब हमारे बड़े भाई को लोग थपड़े मार रहे थे और जब शोरगुल हुआ, वो चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ, तो हम लोग अपने हाथ में जो भी मिला, आँखें मिला, डंटा मिला, बाता मिला, जब हम लोग ले करके चले आए आप लोग, तो पीछे वो भी आप लोग लेके आए, आप दाब लेके आए, हॉकी लेके आए, लाठी लेके आए, परसा लेके आए, जो भी लेके आए, और उस चीज़ में एक राइफल की बात हो आम तक की, तो वहाँ तक ये भी उचित नहीं होता है कि किसी को बच्चों आप हथियार लाइसेंस से रखते हैं घर में, उस चीज़ को किसी बच्चे के सामने दिखा कर नहीं, तो ये तो अनुचित है, इसको हम स्वीकार करते हैं कि ये अनुचित है। हाँ, गलत हुआ है, उसको नहीं लाना चाहिए। लेकिन वो अबोध बालक है, वो क्या समझता है? वो तो यही समझता है कि सब लोग लेकर जा रहे हैं, चलिए हम भी उतार के लेकर के चले जाते हैं। वो तो एक घंटा समझा। यहाँ पे जो बात है वो गलत होनी चाहिए। हाँ, इस सच्चाई को स्वीकार करनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ये गलत है। हाँ, ये गलत हथियार आप रखिए घर में, लाइसेंस से आपके पास, सरकार आपको लाइसेंस देती है, उस चीज़ को आप घर में रखिए सेफ्टी के लिए, पर बच्चों को उस चीज़ से दूर रखना चाहिए। बच्चों को छूने से दूर रखना चाहिए उसको। क्या पता ये का जो हथियार है, यही हथियार आपके साथ कल की डेट में बहुत बड़ी घटनाओं का अंजाम हो जाता है। बिल्कुल नहीं हम लोग आते तो भी हो जाता। लेकिन मान लीजिए कि यदि हम लोग, मान लीजिए कि आप आए थे यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए बच्चा था, अगर बाई चांस किसी तरह से अगर चल जाए, उसको नहीं पता कि चलता कैसा है, गोली उसमें है कि नहीं है, लोड है कि नहीं है, मान लीजिए लोड ही हो, अगर चल जाए तो उस समय तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। उस समय तो बड़ी घटना हो सकती थी, और यदि वही हथियार यहाँ नहीं यदि वो आता तो हमारे बड़े भाई के साथ भी बड़ी घटना हो सकती थी। घटना दोनों आदमी के साथ हो सकती थी। जी सर। पर एक वो घटना होती है, एक हथियार को लेके घटना होती है। हाँ। क्योंकि उस समय प्रशासन भी नहीं देखती कि आप गलती किसकी है, ये है। प्रशासन सीधा कहती है कि गोली चली कैसे है। हाँ। अगर यहाँ पे कल मान लीजिए कि एक लाइसेंसी हथियार से गोली चल जाता तो वहाँ पे भी आपके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है प्रशासन। बिल्कुल होती, चाहे आप सत्य हैं। हाँ जी सर, कार्रवाई होती, एकदम होती। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे कि आप हमारे दर्शक है कि उनसे भी क्या संदेश देंगे कि आप अगर लाइसेंस अपने घर में रखते हैं तो बच्चों से दूर रखना चाहिए? बिल्कुल, उस हथियार को बच्चों से दूर रखना चाहिए। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से हमारे यही अपील है कि प्रशासन स्थलीय जांच करे कि मान लीजिए कि चोरी छुपे वो बांस क्यों काटे, दूसरे की ज़मीन का बांस क्यों काटे, उसकी जांच होनी चाहिए, और चोरी की धारा अगर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है, चलिए बांस काटा ये एक बात होती है, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है, देखा गया है कि आपका जब न्यायालय में केस चल रहा है सब जमीन पे, तो फिर जब न्यायालय में केस चला तो आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। बात काटने नहीं, इसका हकीकत कारण यह है कि सर उन लोगों को पहले से सुनियोजित था, यह सुनियोजित प्रोग्राम था कि उनको उकसा करके मारना है। यह पहले से उन लोगों का प्रोग्राम बना हुआ था कि हम लोगों को उनको मारना है। इसका हम आवेदन भी मान लीजिए कि हम लोग थाना में दिए हुए हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई
कार्रवाई नहीं किया। नहीं किया। यदि प्रशासन मान लीजिए कि उस जो हम लोग आवेदन दिए हैं उस पर गहराई से विचार किया होता, आ करके पूछताछ किया होता कि भाई क्या मामला है, तो यह घटना नहीं आज होती, ये घटना नहीं होती। अच्छा मनीष जी, आपसे एक चीज़ और कहेंगे कि जैसे पंकज कुमार का कहना है कि मनीष ने हमको धमकी दी है पहले भी कि अगर तुम हमको कहीं दिखोगे तो तुमको मार दिया जाओगे, तुम ज़मीन पे मत चढ़ना, क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। घर के बगल में घर है तो कैसे नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी बात ये है, उससे ये पूछना चाहिए कि घर के बगल में एक ही गांव में जब घर है तो कैसे नहीं दिखेगा। तो उसका कहना है कि यहाँ तक कि पंकज मनीष के द्वारा हमारे साथ ज़मीन विवाद को लेके 2-3 बार झगड़ा भी हो चुका है। मनीष ने धमकी दी है कि अगर तुम ज़मीन पे चढ़ जाओगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा, ये उसका हाथों से। तो ये 3 साल से झगड़ा चल रहा है, जब वो कहेगा तो हम कैसे छोड़ देंगे। वो हमारी मम्मी को कहता है, पापा को कहता है कि तुमको मार देंगे, तो हम कैसे छोड़ेंगे। सब किसी का तो मुँह है, झगड़ा में मुँह तो चलते रहता है ना। आज तक उससे पूछिएगा कि कभी हम लोग हाथापाई किए हैं, हमारी तरफ से कभी भी हाथ नहीं उठाए उसके ऊपर। आपकी तरफ से कभी हाथ नहीं नहीं उठाए। उसके पिताजी खुद आके हम लोग के दरवाजे पे गाली देके गए हैं। गाली देते हैं। मेरी बहन और मेरी माँ हमको अंदर लेके चली जाती है। गांव के लोग हमको समझाते हैं कि मनीष अभी तुम्हारा कैरियर है, तुम इसमें उनको हाथ मत लगाना, झगड़ा मत करना, जहाँ वो होंगे वहाँ से तुम दूर हट जाना। हमको पहले से शक था, जब वो दाव दिखे, एक आदमी दाव लेकर आए, एक आदमी टांगी लेकर आ रहे हैं उन्हें से, मतलब घर से टांगी एक आदमी लेके आते हुए, एक आदमी दाव लेके आते हुए, आगे एगो लड़का आवन, फिर हरहंगी के लड़का हरी के सावन। तो हमने के ई डाउट भहुए कि लोग जाता लो लफड़ा करे, जबकि वो लोग के पहले से माना कही रहा कि बिल्कुल जब जमीन पर तो हम लोग के नहीं खे जाए के। तो जब नहीं खे जाए के तो फिर ये सब मान ली कि दाब रहुए, टांगी रहुए, ओकरे बाद भी झगड़ा में अगर देखता नहीं वीडियो में तो उसमें लाठी भी लौकता, दाब भी लौकता। तो मान लीजिए कि सब केहू कहता कि राइफल ना आवे के चाहिए, तो जमीन हमार हो, माना कइल बा, ए पर केस चलता। तो उनका अगर चाली के गरज बा तो उ पूछ सकत लान कि ये चाचा चाहिए भाई हमारे 1 ना 2 बाँस चाहिए, हमनी के 4 गो बाँस दे दे लड़ती जा, हमनी के ओइसे कोनो आपत्ति ना रहा। एहू का केहू मांगेला तो हमनी के दे देनी जा। रह गइल बात, जब लफड़ा बा मांगल बात बा उचित बात उनका मांग लेवे के चाहिए, चोरी छुप के ना आवे के चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है कि सबसे बड़ी गलती जब माना पहले क दिहल बा, पहले विवाद चलता था। 3 साल से विवाद चलता। हमनी के बहुत मतलब विवाद के लेके हमनी के बहुत परेशान हो गए बनी जा। जब परेशान हो जाए, रोहू परेशान हो जाए, तो रोज विवाद पर जब केहू आई तो रोहू हमला कर सकता नहीं कि भाई जब तारा के माना कइल बा, तू हमरे के फंसा चुकल बड़ा, तो फिर तू पे मत जा। सही बात बा कि ना? तो पापा हमारे ओइजा रहमी जैसे कितना दूर 200 मीटर तो वहीं पर रहबे करेंगे। तब जब सुनवी तो अमी तो हमनी के खुद हमनी के गणा से अथी दाब आ टांगी देखनी जा, आ हरिकेश बो के देखनी जा, हरिकेश के देखनी जा, पंकज के देखनी जा, उनका लड़का के हरिकेश के जो लड़का बड़े उनका के देखनी जा आई। तो हमनी के पूरा शक रहे कि ई जाता लो काटे, तो बाँस काटे जाता लो, जबकि हमनी के माना कइल बा। तो हमनी के तो भाई जब वही पर केस चलावत नहीं, हमनी के माना कइल बा, फिर भी रह जाते तो हमनी के तो शक बा, जब विवादी बा तो हमनी के शक बा कि रोरा काटे जाते। तो हमनी के तो एगो लड़का के भेजले रही जा, तले एने से बाबूजी अमी तो ई लो लगुए लो हमरा करे, चारों ओर से घेरुए लो, बाताबती बढ़े लगुए। बाताबती जब बढ़े लगुए तब हमनियों के लड़का गोवा से तो कहुआ सन कि हाला हो गइल बा खूब तेज। तो देखी हमनी के हे साइड से नहीं जाए, हम हमार सास खेते खेतानी जब होइजा निकलल बनी जानू तो हाला सुनाइल बा। तो ओइजा से होइजा 2 गो फाठा रहुए, एगो तो डंटा घर से लेले रही जा, लेकिन 2 गो फाठा होइजा मिलुए तो हमनी के जौन मिलुए तो लेके आमी जा तब तक ले साइड हो गए। जब आगे सब लोग लेके दौड़ुए मर्दाना, और हमनी के खेते खेतानी हेम है लेके दौड़िए। तो जब आमी जा तले साइड सबके और लोग जाए लगे, आ बस जब राइफल लौकुए तो उ कहतरी जल्दी वीडियो बनाओ कि हमनी के फंसाएम जाए लोग। तो घरे तो मान ली कि द्वार पर जब भी तब गाड़ी गरोजा करता लो, बेटी बहन सब कुछ करता लो, फिर भी हमनी के हाथ में छोड़त कि वो ऐसा बाड़न कि उनका 2 थप्पड़ मार ली तो मर जाए। और उनके के मोहरा बनावल बा कि जहिया ऐसा लफड़ा हुई इनकरा के ढकेल के ए लोग हमनी फंसा दिया जाई और हमनी के खेत पर कब्जा कर लिया जाई। तो हमनी के यह मांग बा कि जब उनकरा खेत में यदि जाना पर कागज होखे, बुनियादी जौन जमीन होखे उस पर कागज उनकर होखे, तो उ जोत सकेले, हमनी के देवे पर हाजिर बनी जा। यदि अगर उनकर नइखे बनत तो उस पर चढ़िए तो हमनी के परेशान करते, हमनी के मारियो सकता है।
हमनी के मांग ये बा कि कोर्ट से फैसला इतने कह देस कि कागज जहाँ बा तहाँ ले लेस आ नइखे कागज तहाँ छोड़ देस, फाइनली वैसे हट वहाँ जाए। छोड़ दे। हाँ, हमनी के मांग ये बा कि जहाँ विवादी जमीन बा केस चलता, जब कोर्ट से कह दिल बड़ा फैसला होई तो कोर्ट से फैसला कॉलेज जहाँ उनकर होई तहाँ ले ली है, ना होई तहाँ हट तो जाए। कोर्ट में भी केस चलता ना। हाँ, केस चलता 3 साल से हमनी के लड़ावत रहे, 3 साल हमनी के बहुत परेशान हो चुकल बन, थक गल बन उनका से लड़त हमनी क्या के। मांग कर रहे थे? मांग हमनी के ये प्रशासन से करता नहीं जा कि जब लाफड़ा जब हुए राइफल देखा तनी तो राइफल सब के लौकता कि राइफल चलिए बा, तो जब राइफल हुए जब झगड़ा होत रहुए बच्चे की बात होती है वहाँ हाँ, पे, बच्चे की बात होता है। सबसे बड़ी बात होती है, बच्चे के बात होता, सबसे बड़ी बात होती बच्चे है बच्चा बच्ची हे का। जा ले रहुआ, हे जा ले रहन, ठीक बा, उनका नाल लेवे के चाहिए, बच्चा रहन। लेकिन जब ऐसन बात हुए तो बच्चा के चाहे केहू के बा, जब मान ली कि अगर वहाँ के मार दी रहे दाब ले रहे लो, जबकि हमारा ननद के ही हाथ कटा गल बा, एहू बेरा के मोबाइल में वीडियो बा, अभी दे रहे मोबाइल में देखा दे। वीडियो बा। तो ये बताइए जब कम से कम उतनो तो अथी सुनवाई करे के चाहिए कि जब वो पिस्तौल लौकता वो ठीक बा, लेकिन बांस जौन लौकता, दाव लौकता, टांगी लौकता, एहू के नियम कानूनी से वो लोग के पूछे के चाहिए। जब वो तार कागज नहीं थे, जब वो रोक बात तो हम लोग काहे लेके गोल बड़ा। तो आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे कि इस पे जो हम भी मांग उचित ये कार्रवाई करता नहीं कि बस जौन गलत बा तौन गलत साबित हो, जौन सही कागज बा ओके सही कागज कह के क्लियर कर दे कि वही पर उ लोग मत जाओ लो, ऐसे हमनी के कोनो आपत्ति नहीं कि हम बांस आई हमारे भसुर हैं, तो ये बांस कटात रहे, बांस कटात रहे, या ई बहुत लोग जुटल रहे। हाँ, आया के बांस लोग काटत आलू तो यहाँ के बेटी आवाज़ सुननी दौड़ल आईनी जे भाई हमार तो चोरी से बांस कटात हवे। जब रोकल बा हाँ, रोकल बा, अपना जमीन में बा, हमारा बाबा का जमीन में बा। तब जब बांस लोग जब माना कइल बा कि ना बांस नहीं उमें नहीं काटे के, तो काहे आगे काट ले वाले, काहे काटो तालू। तो इसका मतलब कहना है कि उन लोगों का कहना है कि बांस हमारा भी है, आपका कहना है कि हमारा है, तो इसीलिए बांस काटा गया था। जबकि आपका कहना है, सीधा आरोप है कि ये पूरा जो ज़मीन है हमारा है, कटा कटा हुआ है भूदान से, और इसमें जो बांस होता है अगर वो मांग के काटे तो हम दे सकते थे, पर चोरी छुपे बांस काटा गया है। हाँ, चोरी छुपे बांस काटे। यही आपका हाँ, तो इसी माने को लेके विवाद हाँ, करता है। तो अब यहाँ के अब उ मारे पड़ गए वाले सभी आदमी मिल के अभी चिल्लाइल बानी, हल्ला कैले बानी, तो हम यहाँ नहीं बानी। तो ये बताइए प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं आप? और प्रशासन से मान ये होता जो काहे में काटे आइल वाले, उ हमार जमीन हो, तो काहे में उगाइल वाले उनको माना 50 साल हो गए बा जी। अगर कहें कि मतलब ये होगा उनके ज़मीन बा, ये बसवाड़ उनके में बा, तो उनके लगे पेपर हुई, तो अगर पेपर उनके लगे हुई तो क्या ये बसवाड़ छोड़ दिया जाएगा? हाँ, जब उनका नाम से होई हाँ। तो छोड़ दिया जाए, हमारा बाबा का नाम से होई तो वो लोग के छोड़ देगा। छोड़ देंगे। हाँ, तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो बसवाड़ को लेके विवाद होता है, इसमें सीधा बात है कि जो तिलकधारी है उनका कहना है कि हमको भूदान से पट्टा मिला है, तो उसी को लेके हमने अपने यहाँ पे जो 2 कट्ठा 19 दूर ज़मीन है उसमें बसवाड़ लगाया गया, उसी को लेके हम हमारा यहाँ पे है। और ये बांस काटने को लेके विवाद होता है। पहले 3 साल पहले से इन लोग का आपस में ज़मीन का विवाद चल रहा होता है।